हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम है जैक। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक ट्यूबर में, जहां पर मैं आपको लेकर के आया हूँ हिंदी बुक समरी के 48 नियम। तो चलिए बुक समरी शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। दुनिया में ज़्यादातर लोग जो सफल हुए हैं वो हमेशा कम बोलते हैं। ये वो गुण है जो ज़्यादातर सफल लोगों में पाया जाता है। एग्जाम्पल एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब कभी भी आप अपनी ज़रूरत से कम बोलते हैं तो वास्तव में आप उन महान व बुद्धिमान लोगों व शक्तिशाली लोगों में शुमार हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग कम बोलते हैं तो यह संभावना ज़्यादा होती है कि आप कम बोलने से आप ज़्यादा ही बुद्धिमान लगते हैं। जब आप ज़्यादा जो बोलते हैं तो आपसे यह डर की संभावना ज़्यादा होती है कि कुछ न कुछ आपके मुख से रहस्य निकल सकते हैं। इसलिए कम बोलना ज़्यादा अपेक्षाकृत लाभकारी होता है। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे और उनके सिंहासन पर बैठते उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। विद्रोही चाहते थे कि रूस में उद्योग धंधे लगे व इमारतें बने। निकोलस प्रथम विद्रोही को दमन किया व विद्रोही नेता रुलोविये को मृत्युदंड का आदेश दिया, और जब रुलोविये को फांसी दी गई तो फांसी दी जाने वाली रस्सी टूट गई, जिससे उसकी जान बच गई। जब कभी भी इस तरह की कोई घटना होती थी तो इसे भगवान का इंसाफ मान करके उसे माफ़ कर दिया जाता था। लेकिन रुलोविये ने यहाँ पर मूर्खता की। उसने कहा कि तुम रूसियों को तो रस्सी बांधना भी नहीं आते। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा रुलोविये के क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन राजा रुके। उन्होंने उससे पूछा कि रुलोविये ने कुछ कहा क्या? तो सिपाही ने कहा, रूसी को तो रस्सी बांधना भी नहीं आता। ऐसा उसने कहा। राजा ने इस बार गलती नहीं की। उसने कहा कि पुनः उसे फांसी पर लटका दिया जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़्यादा बोलना ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरा, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस पर या इसका हर कीमत पर रक्षा करें। समाज में प्रदर्शन ही हमारे मूल्यों का स्थान होता है। यह वह प्रतीक होता है जो किसी भी इंसान की पहचान होती है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट से पहचानते हैं, अमिताभ बच्चन को लोग एक्टिंग से जानते तथा लता मंगेशकर को लोग सिंगिंग की फील्ड से जानते हैं। ये इन्होंने अपने फील्ड में अपने एक अलग पहचान बनाई है। आप अपने एक फील्ड को सेलेक्ट कर उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करें, जिससे आप में लोगों की पहचान हो सके तथा कुछ समय पश्चात यह जंगल में लोग लगे आग की तरह फैल जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन के सेनापति हरकिल रोलेन जो धोखेबाजी व चालबाजी के लिए एक ऐसी प्रतिष्ठा बना ली थी जिससे उनकी यह प्रतिष्ठा काफ़ी मशहूर हो गई थी। रोलेन की सेना मुट्ठी भर भी थी, लेकिन जब कभी ब्रिटिश सैनिकों को यह पता चलता कि रोनेल लड़ाई करने आ रहे तो पूरी सारी शहर और गांव खाली हो जाता था। रुलोविये का डर लोगों के बीच में यहाँ घर कर गया था। पॉइंट नंबर 3, लुई 14वें के दरबार में बहुत से लेखक व संगीतकार थे। सुंदरियाँ थी, लेकिन ड्यूक डगलिया के बारे में जितना बातें होती थी उतना किसी के बारे में बातें नहीं होती थी। और ड्यूक नाटे थे, वे राजा का अपमान करते थे तथा उनकी प्रेमिका के साथ सोते भी थे। लुई को ड्यूक का अनोखापन बहुत ही अच्छा लगता था और उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लुई समाज में उन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो साधारण लोगों से कुछ अलग व अनूठे होते हैं। अगर आपको लोगों को ध्यान केंद्रित करना है तो स्कैंडल का भी सहारा ले तथा आलोचना का भी गले लगा ले। पॉइंट नंबर 4, काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। जीवन में सफलता पाने के लिए दूसरों के ज्ञान व मेहनत का अनुभव का सहारा लें व इसका उपयोग करें। इससे आपका मूल्यवान समय बच सकता है। एग्जाम्पल, सर आइजैक न्यूटन ने पुराने लोगों का ज्ञान का सहारा लिया था। शेक्सपियर ने दूसरे की कहानियों पर अपने लेखक लिखे थे। पॉइंट नंबर 5, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का अभिनय करें। ऐसा करने से आपका दुश्मन आपको मूर्ख समझकर निश्चित हो जाएगा तथा वे आपको खुद को आक्रामक नीति नहीं अपना पाएगा। वो कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा कि आपके मन में कोई छुपा हुआ एक उद्देश्य। एग्जाम्पल, 1985 में पर्शिया के शासक ओटोविन बिस्मार्क ये चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे। यह संधि पूर्ण रूप से पर्शिया के हित में था। बिस्मार्क इस बात पर को जानते थे कि इसलिए उन्होंने मूर्ख बनने का अभिनय किया। ऑस्ट्रिया की कूटनीतिक काउंटेगा लोग ताश के पत्ते के चतुर खिलाड़ी थे। वह किसी भी किन का खेल को देखकर उसके चरित्र के बारे में जान सकते थे। संधि पर हस्ताक्षर करने के एक रात पहले कीज ने खेल के लिए खेला, जिसमें बिस्मार्क ने कहा कि मैं इस तरह के मूर्ख की तरह खेल खेला कि हार गया और लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने में सफल हो गया।
बिस्मार्क ने मूर्ख की तरह बातें की और लोगों को भी खेला। मूर्ख, उसने समझौते की नज़र को देखा और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।